युद्ध शुरू होने के 36 दिन बाद आज पुतिन कहां खड़े हैं? कहां तो 4 दिन में कीव पर कब्जे का सपना देखा जा रहा था और कहां अब ये खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने कीव से अपना ध्यान हटा दिया है। पुतिन की प्लानिंग जिस तरह फेल हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि पुतिन अप्रैल फूल बन गए हैं। बम, मिसाइल, गोले, बारूद, आर्टिलरी, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, बख्तरबंद गाड़ियां। पुतिन ने युद्ध में रूस की पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के अंदर इन धमाकों का जो असर हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की इमारतों पर जो बम बरस रहे हैं वो तो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन जो बम रूस की अर्थव्यवस्था पर बरस रहे हैं उसका दर्द सिर्फ पुतिन महसूस कर रहे हैं। रूस की इकोनॉमी की कमर टूट रही है और पुतिन परेशान है। पुतिन का कैसा अप्रैल फूल बना है, जरा इन आंकड़ों से समझिए। हर दिन यूक्रेन के युद्ध में पुतिन $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर है। युद्ध को 35 दिन बीत चुके हैं, यानी अब तक पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में 35 गुणा 1.5 लाख करोड़ यानी कुल 52 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। एक तरफ पुतिन अप्रैल फूल बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चालाकी चीन ने दिखाई है। बाइडेन और पुतिन की दुश्मनी में कैसे असल फायदा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उठाया, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये समझाएंगे कि ये युद्ध कैसे रूस की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस के 605 टैंक नष्ट हो गए। एक टैंक करीब 30 करोड़ का है। इस तरह पुतिन के 18,000 करोड़ के टैंक बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में पुतिन की 1,723 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हुई। एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत करीब 3 करोड़, तो पुतिन की करीब 5,100 करोड़ की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पुतिन के 131 फाइटर जेट नष्ट कर दिए। एक फाइटर जेट की न्यूनतम कीमत 200 करोड़ रुपए। अगर इस तरह से देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के रूसी फाइटर जेट बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 131 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए हैं। एक हेलीकॉप्टर की न्यूनतम कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी करीब 3,200 करोड़ के रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इस तरह पुतिन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी बोझ पड़ा है। सवाल यह है कि इतना भारी भरकम खर्च करके पुतिन को हासिल क्या हो रहा है। वर्तमान समय में रशिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड नजर आता है। रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम पैरालाइज नज़र आता है। रशिया ने पिछले 15 वर्षों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, इस पूरे हमले के बाद जैसे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, उससे रशिया ऐसा लगता है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछले 15 वर्षों की स्थिति में पहुंच गया है। 15 वर्षों पीछे रशिया इस समय चला गया है और आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी पर इसके और भी अधिक गंभीर परिणाम दिखाई देंगे। पुतिन का अप्रैल फूल उनके अफसरों ने ही बनाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को रिपोर्ट दी गई थी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर कीव सरेंडर कर देगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गए। सच्चाई यह है कि कीव ने रूस की सेना की नींव हिला दी। पुतिन के जनरल दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इंटरव्यू देकर शेखियां मार रहे थे कि 2 मार्च तक पुतिन पूरा यूक्रेन फतह कर लेंगे। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद रूस को यह समझ आया कि उसके साथ अप्रैल फूल वाला खेला हो गया है।
पुतिन को झटका बहुत जबरदस्त लगा है। अब तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पुतिन का कब्जा नहीं हो सका। 1 महीने से ज्यादा के संघर्ष के बाद पुतिन सिर्फ चेर्नोबिल, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर नियंत्रण कर पाए। मारियुपोल और खेरसॉन में कब्जे का दावा पुतिन की तरफ से पहले किया गया था, लेकिन यूक्रेन ने वहां भी दोबारा लड़ाई शुरू करके पुतिन के दावों को कमजोर कर दिया। युद्ध में जो जबरदस्त बर्बादी हुई है, शहर के शहर खंडहर बन गए, इसकी कीमत भी रूस को ही चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। अगर यहाँ पर पुतिन को अपना कब्जा जारी रखना है तो इन बर्बाद शहरों का पुनर्निर्माण भी पुतिन को ही कराना होगा। डोनबास में पुनर्निर्माण के लिए पुतिन को $20 बिलियन से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। ये रकम करीब 1,51,000 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी पहले से कंगाली का खतरा झेल रहे रूसी अर्थव्यवस्था को ये रकम भी अपनी ही जेब से खर्च करनी होगी। पुतिन ने युद्ध के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आर्थिक मदद भी मांगी है और पूरी संभावना है कि डोनबास के इलाके में पुनर्निर्माण का काम भी अगर चीन की रियल एस्टेट कंपनियों को मिलता है तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन की तबाही का पूरा फायदा चीन उठाएगा। ये युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था के लिए काल साबित हो रहा है। वर्तमान समय में ही अगर रूबल की बात करें तो रूबल कोलैप्स कर गया है। रशिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो गया है। लगातार जो रशिया के जो स्टॉक मार्केट बंद रहे, अभी हाल के समय में जा कर के ही उसे खोला गया है। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में रशिया की इकॉनमी में जो इसका यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है, उसके सीवियर इम्पैक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में ये इम्पैक्ट और अधिक गहरे तरीके से दिखाई देंगे। खुद रूस के अखबार भी पुतिन की भद पीटने में पीछे नहीं है। रूस की सरकार के द्वारा समर्थित एक रूसी वेबसाइट कोमसोमोल्स्काया प्रावदा में ये प्रकाशित हुआ कि युद्ध में रूस के 10,000 जवान मारे गए, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, पुतिन का दबाव पड़ा, फौरन ये लेख डिलीट कर दिया गया। लेकिन दुनिया के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन गई। इतना ही नहीं, पुतिन रूस के अखबारों पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी खबरों में ये न लिखें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। अफगानिस्तान और रूस के युद्ध में 10 सालों के अंदर 14,453 रूसी सैनिक मारे गए थे, लेकिन यूक्रेन में दावे ये किए जा रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि युद्ध में रूस के 30 से ज्यादा सैन्य अधिकारी मारे गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन से युद्ध पुतिन के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। इकॉनमी का जो बेस है वो उस ऑयल और नेचुरल गैस का जो बेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये रशिया की इकॉनमी को और अधिक गहरे तरीके से सीवियरली हिट करेगा। और रशिया की इकॉनमी शॉर्ट टर्म में तो ये सैंक्शंस की मार झेल सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रशिया को अपने यूक्रेन पर किए गए हमले की आर्थिक कीमत बड़े स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई अखबारों में दावा यह भी किया जा रहा है कि कीव से भी अब रूस की कई बटालियन पीछे हट रही हैं। तुर्की में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है और इसलिए कीव पर 2 दिन तक रूस ने हमले बंद कर दिए थे। और अब जो टर्की इस्तांबुल में जो वार्ता हुई है उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि रशिया अब रिट्रीट करने के बारे में उसने विचार करना शुरू कर दिया है। राजधानी कीव पर उसके द्वारा जो एग्रेशन जो किया जा रहा था, अब उस पर रशिया ने अपनी रणनीति बदली है और ऐसा लगता है कि रशिया अब जो ईस्टर्न इलाकों में और सदर्न इलाकों पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। और ये जो बातचीत है, जाहिर है कि यदि कोई डील स्ट्रक हो जाती है तो रशिया को ये युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। सवाल ये है कि रूस की जनता को अब पुतिन क्या जवाब देंगे। युद्ध में इस तरह का नुकसान उठाने के बाद पुतिन के लिए अपने किले को बचा पाना क्या मुश्किल नहीं होगा? युद्ध में पुतिन को हुए इस नुकसान के अलावा भी रूस को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब यूक्रेन की जनता हमेशा के लिए रूस से नफरत करेगी। और भले ही आज जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अब यूक्रेन निष्पक्ष रहेगा और नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन में अब बड़ा नेता वही होगा जो यूक्रेन की जनता के अंदर मौजूद रूस के खिलाफ नफरत का राजनीतिक लाभ उठाने में कामयाब हो जाएगा।